तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। और ऑब्वियसली दिस पैनल डिस्कशन इज रियली गोइंग टू बी फैंटास्टिक, क्योंकि मुझे लगता है कि 3 राज्यों का कमाल का समागम है यहाँ पर। हमारे साथ है पंजाब, हमारे साथ है बिहार और हमारे साथ है उत्तर प्रदेश। बिल्कुल 1 to 1 आपका इंटरेक्शन सबसे कराऊंगा। और ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि दे ऑल गोइंग फॉर द एनडीए एंट्री। ऑब्वियसली 10 अप्रैल एग्जाम देने के बाद अलग तरह का जज्बा इनके अंदर कि सर अब तो हम श्योर शॉट हैं, हमें कोई डाउट नहीं है, आई एम गोइंग टू डू बेस्ट माई रिटन एग्जामिनेशन। और जब वाकई में आप क्लियर हो गए हैं रिटन के लिए, तो जरूरत है एसएसबी के लिए भी एक बेहतर फोकस का। क्या हम इस बात से केवल कहते रहेंगे कि सर हम स्क्रीन आउट हुए, सर हम कॉन्फ्रेंस आउट हुए, इससे काम नहीं चलेगा। आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव वाइब। लाइक बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं कि आफ्टर एग्जामिनेशन दे आर जस्ट सिटिंग, दे आर डूइंग नथिंग एंड उन्हें लगता है कि चलो जब डेट आ जाएगी, अरे यार तुझको अपने रिजल्ट पे ही भरोसा नहीं है तो कहेगा इंसान भाई। और सेकंड थिंग इज दैट कि जब तुम्हें पता है कि तुमको खुद ही नहीं पता है कि व्हाट इज योर रिजल्ट, तो बेटर टू फोकस फॉर द रिटन एग्जामिनेशन, फॉर व्हाट यू आर एग्जैक्टली सिटिंग फॉर दैट कि हाँ आई एम वेटिंग सर मे बी समथिंग गुड विल हैपन। आई थिंक यू डिसाइड बिफोर फॉर एवरीथिंग। आपको चीजों को पहले डिसाइड करने का गट्स नहीं है तो मतलब क्या है। एंड यूपीएससी इज नॉट अ चाइल्डिश एफर्ट, इट्स अ वेरी सीरियस एफर्ट। अनटिल यू डोंट हैव अ नॉलेज एंड डोंट हैव अ कमांड ऑन द रिटन एग्जामिनेशन ऑन द सब्जेक्ट्स, यू कांट परफॉर्म वेल। बोले तो यूपीएससी जुगाड़ से नहीं निकलती है। अब अगर 10 अप्रैल को आप प्रीटी सिक्योर हैं तो बैठे किसके इंतजार में हैं? लेट्स हैव अ फोकस। भाई कितना टाइम है, रिजल्ट्स की बात कर लें हम लोग। 10 अप्रैल का हुआ, मैक्सिमम 15 मई के पहले रिजल्ट इनको क्या कर देना है, घोषित कर देना है। उसके बाद 1-1.5 महीने का टाइम मिलना है, फिर आपके एसएसबी डेट शेड्यूल भेज देंगे ये लोग ओवरऑल। तो हमारा कहने का मतलब है कि अगर 3-4 महीने इफ विल गिव द फोकस टुवर्ड द एसएसबी तो इट्स नॉट बैड ना, इसमें कोई बुराई हो गई क्या? क्योंकि जिंदगी भर रोने से काम नहीं चलेगा। आपको अपने कम्युनिकेशन पे काम करना है, आपको अपने पहली पर्सनालिटी ट्रेट्स पे काम करना है, अपनी राइटिंग स्किल्स को अच्छा करना है, थॉट प्रोसेस में अपने आप को बेहतर करना है, ग्रुप पार्टिसिपेशन में अपने आप को जेंटल एंड परफेक्ट बनाना है। अभी 1 बजे इंटरव्यू पब्लिश होने जा रहा है लक्ष्य राज्य का। जस्ट लिसन दैट कैंडिडेट, फैंटास्टिक। तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। और ऑब्वियसली दिस पैनल डिस्कशन इज रियली गोइंग टू बी फैंटास्टिक, क्योंकि मुझे लगता है कि 3 राज्यों का कमाल का समागम है यहाँ पर। हमारे साथ है पंजाब, हमारे साथ है बिहार और हमारे साथ है उत्तर प्रदेश। बिल्कुल 1 to 1 आपका इंटरेक्शन सबसे कराऊंगा। और ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि दे ऑल गोइंग फॉर द एनडीए एंट्री। ऑब्वियसली 10 अप्रैल एग्जाम देने के बाद अलग तरह का जज्बा इनके अंदर कि सर अब तो हम श्योर शॉट हैं, हमें कोई डाउट नहीं है, आई एम गोइंग टू डू बेस्ट माई रिटन एग्जामिनेशन। और जब वाकई में आप क्लियर हो गए हैं रिटन के लिए, तो जरूरत है एसएसबी के लिए भी एक बेहतर फोकस का। क्या हम इस बात से केवल कहते रहेंगे कि सर हम स्क्रीन आउट हुए, सर हम कॉन्फ्रेंस आउट हुए, इससे काम नहीं चलेगा। ये जो समय आपको मिला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि ये समय है जिस दौरान आपको जरूरत है खुद के कम्युनिकेशन पे वर्क करने का, जिसमें आपको जरूरत है खुद के पर्सनालिटी ट्रेट्स पे काम करने का, जिसमें आपको जरूरत है वाकई में अपने जनरल अवेयरनेस पार्ट पे काम करने का, जिसमें आपको जरूरत है वाकई में जो ग्रुप एक्टिविटीज होती हैं उसके अंतर्गत आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स का कैसा होना चाहिए। एंड आई रियली फील प्राउड टू से कि ये बच्चों ने ऑब्वियसली ये निर्णय लिया। और मुझे लगता है देश के हर कैंडिडेट को बढ़ चढ़ के निर्णय लेना चाहिए। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है अगर आपको अपना ही रिजल्ट पता नहीं है और रिजल्ट आने के बाद डिसाइड हो रहा है कि क्या रिजल्ट है, तो मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको फटाफट रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। बट कहीं से भी आप में पॉजिटिविटी है और वाकई में आपने हमारे आंसर की से वीडियो सोल्यूशन से मैच कर लिया है अपने रिजल्ट को, और ये स्कोर वाकई में 400 या 360 या 350 या 340 के भी अब आप जा रहे हैं, तो आप प्रीटी सिक्योर हो जाएं कि आप रिटन क्वालिफाई कर रहे हैं और अपकमिंग एसएसबी में एनडीए में आप अपीयर होने जा रहे हैं। बट क्वेश्चन यही है कि जो एसएसबी की जर्नी है क्या वाकई में उसके लिए आप तैयार हैं? अगर तैयार नहीं है तो आपको अभी से लग के उस पर काम करना स्टार्ट करना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बिहार से ही आगाज करता हूं। अभिषेक बहुत बहुत स्वागत है आपका। एंड ऑब्वियसली अभिषेक जैसा कि आपने अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर किया, तो सबसे पहले कुछ अपने विषय में आप बताएं हमें। My name is Abhishek Kumar. I come from Bihar, Champaran, and this is my first attempt for NDA. NDA 148. I cleared the written portion, but I was a screen out from 3 AFSP Gandhinagar. And this time I am getting marks more than 500. I am very clear about my written portion, and from the very first beginning, I am doing my very best in preparation for SSB. That's very good, Abhishek. Abhishek, सबसे पहला प्रश्न, like you came from the Bihar, but now I really very happy because the Bihar is breaking the all records in the commission category now. And obviously earlier it was not like that कि हाँ बिहार से कमीशन कैटेगरी में जाते हैं लोग. Now it's positively कि हाँ बिहार से भी जबरदस्त तरीके से कमीशन कैटेगरी में जाते हैं लोग. तो आपकी इंस्पिरेशन प्रेरणा क्या रही है अभिषेक फौज में जाने के लिए? When I was in village, then I only aware about joining army.
Okay. So in the very beginning, my motive was to join army. But when I completed my 10th and I came to Patna for my further study, then I know about NDA. Okay. And when I studied more, then I know about air forces. So I decided to join air forces and fly an aircraft. Okay. Basically, this is I want to feel the experience of a pilot when the pilot fly an aircraft with the speed more than 2 Mach or 3 Mach. That's why. अच्छा, एक पॉइंट ये था एज यू सेड कि लाइक लक्ष्य से आपका एक ग्रुप पे मुलाकात हुई एंड ऑनलाइन यू आर डूइंग एक्टिविटी इन दैट ग्रुप एक्चुअली. तो लक्ष्य मेरे से शेयर कर रहा था उस बात को कि सर आई एम एडेड लॉट ऑफ पीपल इन दैट ग्रुप एक्चुअली एंड वी ऑल आर डूइंग प्रैक्टिसेस ऑन दैट प्लेटफॉर्म. मुझे बहुत अच्छा लगा. मुझे लगता है कि अल्टीमेट जब अच्छे लोगों का ग्रुप होता है तो उसमें एक मोटिवेशन लेवल अलग तरह का होता है. तो अभिषेक, वो लक्ष्य ने जो ग्रुप बनाया और ऑब्वियसली आज लक्ष्य 1 जो है 48 एंट्री से रिकमेंड भी हो गया है, तो कैसा महसूस करते हैं आप इस बात को? I am feeling very proud, and I also visualizing myself on his place. Okay, good. And basically, making our group is very helpful. Right. I thought, right. Like when we conduct PPDT or lecturate sessions, when the lecturate and PPDT overs, then everyone gets individual feedbacks. Like Lakshya, and sometimes I and sometimes other person give individual feedbacks to other persons. How you did that activity? What demerits you have and how can develop these things. Very good. And this helps a lot to improve ourselves. Very right. And I think this is all about what we can do. जैसे कहते हैं ना कि हम घर बैठे कर क्या सकते हैं, तो this is the way what exactly we do. पटना में आप किसी छोटे गांव से आते हैं. गांव का नाम क्या है आपके? I come from Ahirwalia, Ramgarhwa, that is in Motihari district. मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट में ये जगह है. तो वहाँ तक आपको पता था कि आपको एनडीए जाना है कि जब पटना आप आए तभी जान पाए इसे? That's what I am told. That when I was in village, I only aware about army entry. Okay. So वो रैली भर्ती वाला जो होता है. You're not aware about the commission entry. कोई फैमिली बैकग्राउंड है अभिषेक आपका? अच्छा, you are self starting. अच्छा, there is a myth. Even now I don't consider it like a myth. Every day we are getting almost every month we are getting commission category from the बिहार ओनली. अभी आदित्य हाल फिलहाल में रिकमेंड हुआ, इज फ्रॉम द भागलपुर एक्चुअली. तो ऐसा कुछ रह नहीं गया कॉन्सेप्ट. तो कहीं ना कहीं आपको डराया नहीं गया कि आई एम फ्रॉम द बिहार, द पीपल डोंट हैव अ गुड कम्युनिकेशन, लाइक यू आर नॉट एबल टू जॉइन द कमीशन कैटेगरी जॉब? तो ऐसा डर कभी पैदा किया कि अभिषेक आपके अंदर? No, I never thought like that. What I thought is that if I have not good communication skills, then I will develop it. If I have nothing, whatever to join Indian Army and the Indian Air Forces, I will develop that things and then I will. Very good, Abhishek. And this is the guts what exactly give to message to all Bihari aspirant actually. They are preparing for the defense examination. There's nothing like that. You don't have that thing, don't worry about it. क्या नहीं है ये सोचने का विषय नहीं है. हम खुद में क्या बेहतर बना सकते हैं, that is more important. So thank you so much and such a positive vibe. Thank you very much. Please plaster him. Thank you, sir. What's your name, bacha? My name is Danishveer Sidhu and I am from Punjab, sir. Punjab. Basically from where in Punjab? Sir, from Mohali, SS Nagar. Okay, from SS Nagar. Very good. So like tell me something journey from Mohali, Punjab to Prayagraj to MKC. Sir, I have been studying for NDA for the past 1 year. Okay. Last time I could not crack the written examination due to my not good remarks in mathematics, but this time I worked hard and I am pretty sure that I will crack the written examination. I wish so that happens. And my journey to Prayagraj is not a very lengthy one. I didn't really think it over a lot of times because this is a very important step in my life. I need to be able to have confidence in my own speaking skills, which I will learn from Prayagraj, from NKC, which is a very famous institute, and we've seen many students accomplish their respective dreams. Right. Now next question, like you have given the written examination, quite confident about the written examination. Like you pass us through the SSB journey, like you'll go through the screening round, psychology round, whatever, I don't know, but you will just pass us through some rounds actually. Screening and psychology, what do you did right now in the classes? So right now we are working on our OIR skills and our PPDTs. Okay. So how is the experience? Like what do you feel about the SSB journey? We'll talk about the first day to last day. What do you feel about the journey of the SSB? So this is a very interesting and a very intriguing journey. When you look at it with a very flamboyant appearance, it shows you that it is not just about your mental strength or your general knowledge. It also works on your traits that you have accomplished or earned in the past 18 years of your life. Right.
Look, when the people come from the Punjab, they have already pressure like that कि हाँ फौज जाना है and for the commission category जाना है. Like there's something family background, relatives. So you just start. No one in my entire family has ever even sat in an UPSC examination. Okay. So like from where you got such inspiration, Carol, you need to do. I have some relatives who are not in direct blood relation with me, Okay. but they are pretty close. For example, I have one or two CEOs in my relation. That's I have great. visited their base camps and I know what kind of life they live. Right. That life is just totally different from what we see in Bollywood movies. Right. You cannot compare Siddharth Malhotra with Colonel Chima. Right. He is a totally different personality. The way he has confidence speaking to everybody in that entire base camp is, first of all, like he's a father to everyone. Right one. He does not make them feel like they are lower than him, Lower than but he also doesn't make them feel like brothers, because in the end we have to lead. Lead. A leader should not be too modest Right. and not too strict as well. That's very nice. So that experience really inspire you to move toward the Yes. defense forces. So Pal, you are appearing for the ITs exam and another one only have a target for the NDA. No sir, I only have a target for NDA. And just good luck from our side and give the best from your side. Thank you so much and such you, a sir. nice positive voice. Please. What's your name? क्या नाम है आपका? I am Pranjal Singh. Pranjal. I am from UP Mirzapur. मिर्जापुर. मिर्जापुर is always famous, हाँ? Yes. Because of मिर्जापुर, हाँ? तो कैसे फौज जाने का रास्ता तैयार हुआ? फैमिली इंस्पिरेशन रही या फिल्मों ने इंस्पायर किया? कैसे जाने का डिसीजन लिया? नो सर पहले तो हमें सर आर्मी की सर यूनिफॉर्म में स्पेशली सर मेजर की यूनिफॉर्म ज़्यादा पसंद है। और सर तो मेजर की यूनिफॉर्म आपने कहाँ से देखी? सर ऐसे सर वो मूवी में देखी। अच्छा, मूवी में आपने मेजर की यूनिफॉर्म देखी। अब आपसे देखो एक प्रश्न मेरा यहाँ बन जाएगा। Yes. मेजर की यूनिफॉर्म कैसे आइडेंटिफाई करती है? कितने स्टार्स होते हैं, क्या होती है, सर- क्या बैजेस होते हैं? डिफाइन करो मेरे को। सर मेजर की यूनिफॉर्म में स्टार्स नहीं होते सर, अशोक स्तंभ होता है सर। बहुत बढ़िया। तो आपने काम किया इस पे? यस सर। वेरी गुड। तो इससे पहले एनडीए की एंट्री रही, जैसे कि 148 एंट्री थी। नाउ यू अपीयर्ड फॉर द 149 एंट्री। जैसा मुझे जानकारी है कि टीएस जो है 47 में भी आप जा रहे हैं। 7 में को आपकी डेट लगी हुई है एसएसबी Yes, की, sir, yes. और इस बार कॉन्फिडेंट भी हैं। इसके पहले 148 आपने फेस भी किया है। नो 40 सर, हाँ 148 आई नॉट रिकमेंड, बट अच्छा। 147 आई क्लियर द रिटन एग्जामिनेशन। वेरी गुड। मतलब आपने 10+2 2021 में कर लिया। यस सर। तो आप 1 अप्रैल 18 को एग्जाम में बैठे यस सर। और आपने वो क्लियर किया। नो सर। हाँ। सर फर्स्ट अटेम्प्ट माय 2020 नवंबर एग्जामिनेशन। ओके, वो भी 6 नवंबर को ज्वाइंट वाला हुआ था। Yes, yes. 145 एंड 146। यस तो उसमें आप बैठे थे। Yes. तो उसमें तो 2 एसएसबी आपको मिली होगी। No, एक ही sir, क्रैक no, किए थे, दोनों किए थे? सर आई एम नॉट क्लियर रिटन एग्जामिनेशन 2020। ओके, फिर आप 2021 में बैठे। 2021 आई क्लियर 147। 147 में समझ रहा हूँ आप 147 ही क्लियर किए हैं। Yes. तो 147 के एसएसबी में आप गए। Yes. कौन सा बोर्ड था आपका? सर 11 एसएससी इलाहाबाद। ओके, तो गॉट स्क्रीन्ड आउट और कॉन्फ्रेंस आउट? कॉन्फ्रेंस आउट। ओके, व्हाट वाज द रीजन यू गॉट कॉन्फ्रेंस आउट? सर मेनी रीजंस लाइक एज साइकोलॉजिस्ट एंड हाँ। जीटीओ। हाँ, मतलब सब ने तुमको आउट कर दिया, यस। ऐसा तुमने मान लिया? नहीं सर, तो रीजन तो पता नहीं चलता है सर। रीजन तो पता नहीं चलता है सर, बट एक्चुअली मुझे लगता है कि मैंने अच्छा नहीं किया। नाउ यू आर गेटिंग ट्रेनिंग फॉर द एसएसबी। Yes. अभी जिस तरह से आपकी ट्रेनिंग हो रही है एमकेसी में, क्या लगता है अब आप कॉन्फिडेंटली अच्छा कर पाएंगे? सर अंदर से थोड़ा सा कॉन्फिडेंट तो आता है सर। हाँ, कॉन्फिडेंस आ रहा है। Yes. और कॉन्फिडेंस और अच्छा लाने के लिए क्या करना होगा आपको? सर प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। मोर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। Perfect. अभी जैसे अब से एक शेयर ही कर रहा था, तो लक्ष्य मेरे को बता रहा था कि सर बीटी ऑलमोस्ट 50 पीपीडीटी। Yes. सर एक टाइम तो ऐसा आ गया कि हमें बंद करना पड़ा, क्योंकि क्या होता है ना कि एक ही टाइप की चीजें रिपीट होने लगती है। रिपीट टेलीकास्ट होने ही लगेगा, कॉमन सी बात है। बस एजेंडा क्लियर हो गया कि मेरे को क्या करना है, कितना करना है, किस मात्रा में करना है। वो इंटरव्यू देखना, उसने इंटरव्यू भी फैंटास्टिक दिया है, जैसा मतलब एक्चुअल रियल वाला नहीं होता है, वो रियल वाली बातें करता है। तो ये बहुत अच्छा लगता है एग्जैक्टली। तो ये ध्यान रखना है बेटा कि जस्ट क्रिएट मोर एंड मोर प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ ऑल एसएसबी टेस्ट। ओके, तो पहले तो 7 मई को आपको मिल रहा है टीएस एंट्री। Yes. फिर इसके बाद आप आएंगे एनडीए एंट्री में। Yes. मान लो आपका टीएस में सिलेक्शन हो जाता है तो एनडीए आप क्विट कर देंगे? नो सर। फिर सर एनडीए ज्वाइन करेंगे सर। तो फिर टीएस में जा रहे हो, हम वहां से बाहर कर देंगे आपको। मान लो इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपने पूछा है कि जनरल मैन हाउ वाज योर एग्जाम एट 10th of April? Then you said sir fantastic and this time I'm going to appear for the NDA SSB 2. Then he will ask कि भाई NDA SSB में जाएंगे आप? तुम कहोगे यस सर। तो ज्वाइन क्या करना है? टीएस एंट्री ज्वाइन करना है, फिर एनडीए ज्वाइन करना है? Then what you will answer? सर
वैसे तो सर एनडीए ज्वाइन करना है। हाँ, Yes. दैट नालायक, अभी तो सुधर जा। टीएस एंट्री में जब जा रहे हो तो उस समय देखो, अल्टीमेट योर टारगेट इज टू ज्वाइन द डिफेंस फोर्सेस। Yes. इट्स नथिंग मैटर कि फ्रॉम विच एंट्री यू आर गोइंग देयर, ठीक है ना। आपका लक्ष्य क्या है? सर डिफेंस फोर्स ज्वाइन। आपका लक्ष्य है उस मेजर की पोजीशन पे, कर्नल की पोजीशन पे, लेफ्टिनेंट कर्नल की पोजीशन पे पहुंचना ना बच्चा। यस तो वो तो किसी भी रास्ते से आप जा सकते हैं। यस नहीं सोचो इंटरव्यू में आप ऐसे बोलोगे तो इंटरव्यू ऑफिसर क्या करेगा? सर। तो टीएस में तुम सफल भी हो रहे होगे, तुमको क्या कर देगा? कॉन्फ्रेंस आउट कर देगा। जाओ भाई, तुम्हारा सीरियसनेस ही नहीं है, एनडीए में ही आना, देखते हैं एनडीए के लिए। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? Yes, मिर्जापुर के हो, इतनी भी बात नहीं समझ में आ रही तुमको? हाँ, सर बट एनडीए के थ्रू जाना सर एक स्पेशलाइजेशन सर, वो रीजन सर पर्सनल है सर। नहीं बताएं उसका रीजन, आप मुझे बताएं व्हाई थ्रू एनडीए। सर उसका रीजन सर पर्सनल है। उसका रीजन पर्सनल है? यस सर। अरे तो पर्सनल कैसे रख सकते हो कोई भी चीज? तुम अगर लाइफ में कुछ भी करने तुम जा रहे हो तो यू नीड टू आंसर योर इंटरव्यूइंग ऑफिसर ना। वो तो आपके हर पर्सनल चीज जानना चाहेगा। यस सर। इतना पर्सनल है कि वो भी नहीं जान सकता है? नहीं सर, वो तो जान सकते। तो चलो हम भी जानना चाहते हैं, बताएं फिर आप। सर आई लुक इन सर सियाचिन आर मोर पावरफुल आर्मी। सियाचिन है नहीं, अच्छा इट्स वेरी ट्रू कि हाँ ऑब्वियसली थ्रू द एनडीए एंट्री यू हैव अपॉर्चुनिटी टू गो फॉर द इन्फेंट्री, गो फॉर द आर्टिलरी। तो ऑप्शंस तो है कि आप जो है वार जोन में जा सकते हैं, वार एरियाज में जा सकते हैं, बट यू गोइंग थ्रू द टेक्निकल एंट्री तो डोंट हैव करंट ऑप्शन फॉर दैट ओवरऑल। Yes, sir. तो ये सब तुमने सोच रखा है पहले से बैठ के? Yes, sir. चलो भाई, तुमसे पंगा करना ठीक नहीं है। थैंक यू सो मच, पीस प्लस टू हिम। जी, आप कहाँ से आते हैं? बिहार। बिहार से। बिहार में कहाँ से हैं? पटना। पटना से। आप भी पटना से ही हैं? Yes. चलो बढ़िया जी। तो कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई फॉर द एसएसबी एंड ऑल? लाइक हैव यू अपीयर फॉर द 148 एंट्री इन द रिटन एग्जामिनेशन? Yes. नो। हैव यू अच्छा, you just cleared 10 plus 2 this year only, and first time you appear for the 10th April examination, और पहली बार में तुम इतना कॉन्फिडेंट हो गए हो? Yes, sir. हो जाएगा? Yes. और तुमने बताया 450 भी टका देंगे सर? Yes. ऐसा? Yes. मैथ में कितना स्कोर हुआ? मैथ में सर हम बनाए हैं 97। Very सही है good. पूरे। 97 बनाए थे, 97 सही है। 97 क्वेश्चन तुमने सही किया मैथ में? Yes. अच्छा जी। Yes. और सेकंड पेपर में? वही सेकंड पेपर में ज़्यादा नहीं कर पाया सर। तब भी? 80 क्वेश्चन। कितने सही हैं? सर सही बता रहे हैं, गलत एक भी नहीं। अच्छा, 80 क्वेश्चन सही बना दिए? Yes, sir, तो भाई 320 इधर से हो गया एंड अराउंड 250 के आसपास उधर से हो गया, तो तुम्हारा तो 550 के ऊपर भी स्कोर चला गया। लेकिन हम अप्रोक्सीमेटली कहना है। अच्छा, तो इसलिए उसमें थोड़ा बहुत मान रहे हैं आप, ऊपर नीचे होगा। हाँ? Yes. चलिए बहुत बढ़िया। तो कैसे आपको ये पता चला कि मुझे एसएसबी की तैयारी अभी से करना चाहिए? बच्चे तो एग्जाम देते हैं, आराम से बैठते हैं, 2-3 महीने बाद जागते हैं जब रिजल्ट आता है। आपको कैसे पता चला मुझे अभी से करना चाहिए? नहीं, एसएसबी इंटरव्यू बहुत हार्ड होता है। जी। पता चला। ये कहाँ से पता चला तुम्हें? सर मतलब बहुत लोग हैं हमारे गांव पे जो एसएस रिटर्न निकाल के एसएस इंटरव्यू में हट गए। एसएसबी इंटरव्यू हट गए वो? वो तो बताया हार्ड होता है। हाँ, वो बोले कि बहुत हार्ड होता है। हाँ। तो हम सोचे कि इसका कोचिंग चलता होगा, फिर जी। गूगल पर गए, सर्च मारे जी। तो मिला एमकेसी कोचिंग। जी। तो फिर कॉल करके बात किए, फिर यहाँ पर आ गए। तुम यहाँ लैंड कर गए फिर? हाँ। Yes, sir. तो ये मुझे बताओ कि अभी जब तुम एसएसबी की जर्नी देख रहे हो, लाइक ऑल द एक्सपीरियंस यू आर गेटिंग नाउ, क्या लग रहा है तुम्हें? वाकई में टफ है कि आसान है? आसान है। आसान है। कैसे पता चला तुम्हें आसान है? यहाँ पर देखे सबको तो पता चला कि बहुत उतना भी टफ नहीं है। लेकिन अब जो दिए एग्जाम आराम से बैठ के कि अब रिजल्ट निकलेगा, उसके बाद जाएंगे, रिजल्ट निकला फिर उनके लिए टफ होगा। रिजल्ट निकला उसके बाद भी नहीं जाते हैं, वो थोड़ा बहुत देख लिए, फिर वो डेट सिलेक्शन लिंक देखते हैं। उसके बाद डेट के 1-2 दिन पहले से तैयारी करेंगे, उसके बाद जाते हैं। जी, बात तो आप बहुत सही कर रहे हैं। ये बताइए, एज यू नो फॉर द कमीशन कैटेगरी द कम्युनिकेशन प्लेड अ वाइटल रोल। मतलब लैंग्वेज का बड़ा मायने रखता है, बट योर कम्युनिकेशन इज नॉट गुड। इवन तुम्हारे पास समय बहुत है, तो तुम्हारी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी नहीं है। तुम्हें डर नहीं लगता कि एसएसबी में तुम अच्छा नहीं कर पाओगे इसकी वजह से? नहीं सर। नहीं डर लगता है? तो क्या आप कर रहे हैं अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी लैंग्वेज को, इस एक्सप्रेशन को, स्पोकन इंग्लिश को बेहतर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? सर यहाँ स्पोकन इंग्लिश का क्लास लिए हुए हैं। तो आप बोलते हैं क्लास के अंदर कम्युनिकेशन में? हाँ, थोड़ा बहुत अब धीरे धीरे बोलने लगे हैं, पहले तो बिल्कुल। लिखने में दिक्कत तो नहीं होता है? नहीं, लिखने में दिक्कत नहीं होता है, बस बोलने में ही होता है। Yes. हाँ, बोलने का प्रैक्टिस करिए। Yes, sir. देखिए ये सब एग्जाम्पल दिए आपको बगल में बैठ के। सर हम लोग 50-50 पीपीडीटी किए हैं। Yes. कहना आसान है, करना आसान नहीं है। सोचो कितनी शिद्दत होगी तब जाके बच्चे मेहनत करके, क्योंकि 50-50 इमेज ढूंढना उस तरह की, इंटरनेट से लेके एमकेसी की बुक से लेके सब खोद डालेंगे वो लोग, कुछ नहीं छोड़े होंगे अपने हिसाब से, तब जाके वो चीज़ें क्या होंगे बच्चा आपको मिली होंगी, तब आपने वो मेहनत की। तो मेहनत करना होगा बेटा। क्या करना होगा? और ये बात जान लो, कहते हैं इंसान चाह ले तो कुछ भी कर सकता है। Yes. तो आई लाइक योर कॉन्फिडेंस लेवल। Yes.
बट अभी कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस ना दिखाई दे मुझे। नहीं सर। हाँ, कॉन्फिडेंस मुझे तब अच्छा लगता है कि वंस यू आर कैपेबल टू डू वेल फॉर द स्क्रीनिंग राउंड बच्चा। व्हेन यू सिट फॉर द OIR टेस्ट यू नीड टू मेंटेन बेटा grade 1। वंस यू सिट for the story writing beta, you need to write a proper story. Yes. Your narration should be very clear, and once you participate for the GD, your thoughts, your idea, your story, everything should be very much clear and create a biggest impact on the officers on the first round. This is all about screening round, huh? Yes. Then proper participation on the psychology part, proper participation in the mock interview session. When the officers will ask any question to you, then you need to be capable to answer that questions, huh? For that you need to aware about each and everything what is happening inside, outside, nationally, internationally, and how it's affect to our country. And parallelly you need to work on your personal traits also. कहते हैं ना PIQ is all about personal information questionnaire. बोले तो आपका जन्म कुंडली, तो आपके जीवन में जो अनुभव रहे हैं, जहाँ से आप आते हैं, जैसी आपकी भाषा रही, बोली रही, या जो भी परिवेश आपके चारों ओर रहा, उनमें कितनी सच्चाई के साथ आप अपनी बातों को रखने में क्या है बच्चा, सक्षम है। दैट इज ऑल अबाउट। एंड सेकंड, द लैंग्वेज एक्सप्रेशन इज नॉट अ हुआ, और ऐसा भी नहीं कि केवल भाषा की वजह से ही कोई फौज में रिकमेंड होता है या रिजेक्ट होता है। इट्स ऑल अबाउट द थॉट प्रोसेस एंड द आइडियोलॉजी एंड द व्यू व्हाट यू हैव, एंड दैट्स प्लेड अ वाइटल रोल बेटा। तो जस्ट वर्क हार्ड ऑन द कम्युनिकेशन। तुम अच्छे बच्चे हो, तुम कॉन्फिडेंट हो, तुम पढ़े लिखे लड़के हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट अब तुमको थोड़ा अपना पर्सनैलिटी ट्रेट्स पे काम करना पड़ेगा, ठीक है ना? यस। हाँ, बिहार में बच्चों में टैलेंट बहुत है, बस थोड़ा सा एक्सप्रेशन से मार खाते हैं। किससे मार खाते हैं? और आप अभी से आए हैं तो इसका मतलब आपको फ़ायदा उठाना है इस चीज़ का कि SSB आने तक आपको अपने आप को क्या कर लेना बच्चा, परफेक्ट। क्लियर? यस। चलिए, अभी मॉक इंटरव्यू लगा कि नहीं लगा आपका? अच्छा, अभी तुम्हारा नंबर नहीं आया, किसी का आया इसमें से नंबर? सर टुडे वी गिव आवर PIQ। ओके, होपफुली इट विल बी टुमारो आपका शेड्यूल लग जाएगा, ठीक है ना? इधर एक बार देना, फिर एक बार देना, तब तक देना जब तक रिकमेंड ना हो। जब तक सामने से लिख ना दे, नाउ जेंटलमैन यू आर रिकमेंडेड। अच्छा, हम लोगों का भी ऐसा होता है कि वी शूड ओनली दैट मॉक इंटरव्यू, हैव सीन द मॉक इंटरव्यू। तो हम मॉक इंटरव्यू उसी का करते हैं जिसका क्या होना होता है, रिकमेंडेशन। ये हमें भी पहले से पता रहता है ना, ऐसा तो कुछ नहीं, छिपा तो होता नहीं है। लाइक वट एवर रिपोर्ट्स आई हैव टुवर्ड योर OIR रिपोर्ट्स, तो हमें दिख ही रहा कौन सा ग्रेड चल रहा है इस बंदे का। एक हमारे को उधर से सिक्योरिटी मिल जाती है, देन योर साइकोलॉजी डोजियर विल कम टू अस। तो डोजियर का परफॉर्मेंस हम लोग देखते हैं कि ये क्लियर केस है, नॉट क्लियर केस है, या डाउटेबल केस है, तो सारे केसेस तुम्हारे सामने रखे ही होते हैं। देन रिपोर्ट्स कम फ्रॉम द मॉक इंटरव्यू, उधर की रिपोर्ट आ जाती है कि इधर से क्या शॉर्ट जा रहा है। फिर जब हम तीनों चारों रिपोर्ट मिलाते हैं तो हमें 1 2 3 4 5 दिख जाते हैं, जिसमें आसार ये होते हैं कि कुछ तो इसी बार हो जाएंगे, कुछ के आसार होते हैं अगली बार होगा, एक झटका खाएगा तब ये होश में आएगा। बहरहाल पर्सनली सर लोग आपको बताएंगे भी कि ये आप में कमी है, अगर इसको आप सही कर लोगे तो श्योर शॉट आप हो जाओगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कर लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि सर झटका खाएंगे तभी मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे, अभी तो हम बहुत कॉन्फिडेंट है, क्या है? और कॉन्फिडेंस कम, ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा रहता है। तो विल वर्क ऑन दैट एंड विल गिव द इंडिविजुअल फीडबैक फॉर दैट। इट्स रियली नाइस टॉकिंग विद ऑल ऑफ यू, बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। सबसे अच्छी बात ये मुझे लगी बच्चा कि आप में पॉजिटिविटी है, और ये कॉन्फिडेंस, ये पॉजिटिविटी और नेचुरल पना बनाए रखिएगा। यही डिसेंसी, यही नेचुरल पना, यही जेन्युइन पना जो आपके अंदर है, यही आपकी सफलता का क्या बनेगा, कारण बनेगा। बस ये ख्याल रखना है कि जो आपके अंदर अच्छा इंसान है, सच्चा इंसान है, उसको अच्छे से आपको अभिव्यक्त करना होगा, चाहे वो साइकोलॉजी टेस्ट के दौरान टैट बैट SRT HD हो, मॉक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया हर प्रश्न हो, GT के दौरान किया गया आपके द्वारा हर टास्क हो, चाहे वो GT का पार्टिसिपेशन हो, लेक्चरेट का हो, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज का हो, या फिर प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क का हो। साथ ही साथ आपको हर प्रोस्पेक्ट पे अपने आप को ऐसे दर्शाना है कि वाकई में आप में वो चीज़ है जो एक फौजी अफसर बनने के लिए ज़रूरी होती है, ठीक है ना? तो बिल्कुल जाइए, बढ़िया से मेरी तरफ से भी गुड लक है आपको मॉक इंटरव्यू के लिए। क्या है? और मॉक इंटरव्यू में अगर ठाकुर सर ने लिख के दे दिया कि नाउ यू आर recommended, nobody will stop you, तो फिर हिम्मत नहीं है कोई बोर्ड तुमको रोक के दिखाए। कैप्टन सर ने अगर पर्सनली तुम्हें कह दिया कि बेटा यू हैव दैट थिंग, बिकॉज ऑफ दैट यू विल गेट द रिकमेंडेशन, कोई रोक के दिखाए तो हम जाने। और आज तक का रिकॉर्ड है हमारा, क्या है, हम उसका मॉक इंटरव्यू पहले ही शूट कर लेते हैं, जिसका क्या होना होता है, रिकमेंडेशन होना होता है, सबका नहीं शूट करते हैं, ठीक है ना? तो दिस इज ऑल अबाउट। और हम हर बच्चे को उसी लेवल पे लेते हैं, हर बच्चे को बताते हैं कि ये चीज़ें हैं, और इंडिविजुअली एनालाइज कर देते हैं कि ये चीज़ अगर ये सही कर लिया तो परफेक्ट हो जाएगा। तो आपको बेटा ये बात बहुत ध्यान रखना कि सलों का जो फीडबैक आए उस पर बढ़िया से काम करिए, और आपके पास समय है, क्या है, और इतना समय है तो आप कुछ भी पलट सकते हैं। हाँ, बट इस दौरान आपको UPSC की भी प्रिपरेशन को नहीं रोकना है,
बिकॉज 4 सितंबर को नेक्स्ट एग्जाम है, तो अपने को बिल्कुल स्टॉप नहीं करना है, समय आपको मिल रहा है उसके लिए, और मुझे पता है आप सब निकाल लोगे, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एंड वन थिंग ग्रेट आई रियली वांट टू शेयर विथ यू कि बीइंग इंडिया एस्पिरेंट, मैं भी अपने जीवन का अनुभव देना चाहता हूँ कि एक बार जिसने यूपीएससी क्रैक कर लिया ईमानदारी से, वो दोबारा कभी फेल नहीं हो सकता है, क्योंकि यूपीएससी एक मार्का होता है। क्या होता है? अगर उतना आप पढ़े हैं तभी आपसे हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ये फैक्ट है, इधर जुगाड़ नहीं चलता है। तो एसएसबी भी एक स्टैंडर्ड है, उस पैरामीटर तक जाएंगे तो ऑटोमेटिक आप रेकमेंड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बिलीव फैक्टर बनाए रखिएगा, और जेई का भी एग्जाम दीजिए, उसमें भी कोई बुराई नहीं, बिकॉज 4 एसएसबी आएंगे भाई, बोनस की हैं, कोई नुकसान तो नहीं है ना, No sir. फायदे ही भाई, जब उधर ही जाना है सर तो फिर तो जाएंगे। हाँ, At least we will get experience. एक्सपीरियंस। अब मैं तो बता रहा हूँ, अभी मेरे को बताओ, इससे पहले मैं जिस बच्चे के साथ बैठा था, क्या नाम था जो रिकमेंड हुआ टीएस का, मैं नाम भी भूल जाता हूँ, कोई बात नहीं, तो मैं उसके साथ बैठा हुआ था, तो उसके क्या थे कि ज़्यादातर जो थे 147 में चले गए। कहाँ चले गए? 147. अब वो बंदा 148 का, बट उससे पहले टीएस लग गया। अब 146, अब टीएस गया, रिकमेंड हो गया। अब वो पोटेंशियल कैंडिडेट तो कोई रोक ही नहीं सकता था। अब उसका इधर ही अप्रैल में, कितने अप्रैल तो मेरे को बता रहा था, हाँ इसी आसपास, यही 13 अप्रैल के आसपास बोल रहा था कि सर मेरा एनडीए लगा है। बहरहाल मार्च में उसकी ज्वाइनिंग हो गई, मौजिले चले गए, मतलब टीएस एंट्री के थ्रू, लेकिन कह रहा था सर मैं भी एनडीए जाना चाह रहा था, लेकिन अब सर क्या करूं बताओ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। गांधीनगर उसका एसएसबी लगा हुआ था। इज सच ए कैंडिडेट, उसका इंटरव्यू डाला है मैंने हाल फिलहाल में, इज सच ए कैंडिडेट कि वो उधर भी बाजी मार देता, मतलब देयर इज नो क्वेश्चन, मतलब श्योर शॉर्ट कैंडिडेट था। हम लोग तो उसको पास कर चुके थे हर लेवल पे, तो लेकिन अब ये है कि कभी कभी किस्मत भी क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। लेकिन ये देखो, एक नालायक बैठा है, खुद ही कह रहा है मैं मार के आऊंगा सर उस चीज़ को। हाँ, ये पहले से अपना एजेंडा क्लियर करके बैठा है कि मेरे को जाना एनडीए के थ्रू है। नो इशू, हर आदमी की अपनी अपनी चॉइस है, इच्छा है, और उसके अनुसार उसको काम करना चाहिए। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बढ़िया से करिए और कमाल करके दिखे। अगर आपने इधर समय दिया है तो बस आपके अंदर एक ही जज्बा होना चाहिए सर, ये पहला अटेम्प्ट है, मेरा लास्ट अटेम्प्ट है सर, हम अपना बेस्ट देंगे। क्या देंगे सर? बेस्ट देंगे सर, और इसको लाएंगे सर किसी भी कीमत पर। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।